तो पिछले 24 घंटे में चीन में एक ऐसा भूचाल आया है जिससे यूरोप के स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। दरअसल चीन ने कल 2 बड़ी रिपोर्ट्स को पेश किया है, जिसमें से एक रिपोर्ट में चीन के अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि चीन में अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो इतिहास में सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है और ये अनएम्प्लॉयमेंट 21.3% तक बढ़ गया है, जो कि सीधा सीधा यूथ को टारगेट किया है। यानी चीन में अगर 100 युवा है तो उनमें से 21 युवा अनएम्प्लॉय है। अगर इससे ऊपर मैं समझाऊं तो यूरोप के देश जर्मनी, जो कि अभी रिसेशन में एंटर कर चुका है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सिर्फ 5 से 6% है। आप लोग सोचिए, जहाँ पे 5% में रिसेशन आ गया है वहाँ चीन का क्या हालत हो रहा होगा। और आपको बता दूं, ये आंकड़ा वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने दिया है और चीनी सरकार अपने आंकड़े कितने छुपाती है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चीन तो दुनिया की दूसरी सुपर पावर है, उनके वहाँ पे तो हर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाया जाता है और बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी लगती है, तो अब ये सब कैसे हुआ। दरअसल ये जो पिछला क्वार्टर गया है इसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन की जीडीपी ग्रोथ 7.3% से ग्रो करेगी और ये ग्रो करना चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो चीन के अर्थव्यवस्था मंदी में जाने के लिए तैयार था और सब लोग कॉन्फिडेंट भी थे कि चीन एक कंफर्टेबल तरीके से कर लेगा। लेकिन खुद चीन के सरकार ने जीडीपी ग्रोथ को पेश किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि चीन का ग्रोथ उम्मीद से 1% कम हुआ है, यानी कि 6.3% हुआ है। पर वाली आपको ये परसेंटेज कम लग रहा हो, लेकिन ये 1% ग्रोथ का कम आना एक डिजास्टर है चीन के लिए। अब इसी बात को देखते हुए चीन में जो कंपनी है वो जॉब कट करना शुरू कर दिया है, मतलब कि लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इसी तक नहीं है, चीन की जो जीडीपी में स्लोनेस आया है इसका और एक कारण है भारत और अमेरिका का नेक्सस। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी अमेरिकन कंपनी चीन छोड़ के भारत आई हुई है। पहले तो ये चीन को ज्यादा हिट नहीं किया था, पर अब इसने बहुत ज्यादा हिट करना शुरू कर दिया है, जिससे युवा पीढ़ी की नौकरी छिन गई है और आने वाले वक्त में चीन अर्थनैतिक मंदी में जा सकता है। और इसी न्यूज का असर अभी बाकी देशों पर भी हो रहा है और इसी न्यूज से यूरोप का स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो चुका है। तो आप लोगों का इस विषय में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताओ और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।